अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुसलमान गुजरात फसाद को फरामोश या नजरअंदाज कर दें, राजनाथ सिंह की मुसलमानों से अपील। शरपसंदों की शरंगेजी फिर एक मर्तबा। शमशाबाद के गांव में मस्जिद के प्लाट पर मूर्ति नस्ब करने की कोशिश, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। तल्लाक के वाकयात में खतरनाक इजाफा तशवीशनाक, वक्फ बोर्ड चेयरमैन और डीसीपी साउथ जोन तरुण जोशी का खिताब। 15 निकाती प्रोग्राम पर अमलावरी और अक़लियतों के लिए सब प्लान का मुतालबा। थिंक टैंक के इजलास में जनाब जाहिद अली खान का इजहार ख्याल। और सलमान खान ने 10 करोड़ रुपए का अतिया दिया। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सदर बीजेपी राजनाथ सिंह ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो गुजरात फसादात को फरामोश करें या नजरअंदाज करें। राजनाथ सिंह ने मुसलमानों से गिड़गिड़ाते हुए ये अपील की कि वो बीजेपी के गलतियों को फरामोश करें। इस अपील के साथ साथ राजनाथ सिंह ने दलील भी पेश की कि 2002 से कबल मुल्क भर में मुस्लिम कुश फसादात के 13,000 वाक़यात पेश आए। मुसलमानों को ये फसादात याद क्यों नहीं रहे, सिर्फ गोधरा वाक़या ही क्यों याद है। बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह ने यह दावा किया कि राजस्थान में भैरून सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के साथ कोई इम्तियाज नहीं किया गया। राजनाथ सिंह ने यह भी दावा किया कि वो मुसलमानों में बीजेपी का एतमाद बहाल करने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि अगर बीजेपी के दौरे हुकूमत में इनके साथ इम्तियाज बरतने का कोई एक भी वाक़या पेश आया है तो वो इसकी शिकायत करें या इन्हें मकतूब रवाना करें। जब राजनाथ सिंह ने ये बात कही, इस वक्त सामईन में बैठे हुए राजस्थान अक़लियत कमीशन के सरबराह माहिर आज़ाद ने जारहाना अंदाज में सदर बीजेपी को चैलेंज किया कि मोदी की हुकूमत में गुजरात के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। ये सवाल सुनते ही राजनाथ का रंग फीका पड़ गया, इनकी हवा उतर गई। राजनाथ सिंह बगैर कोई जवाब दिए सेमिनार से खामोश चले गए। वो जवाब कैसे दे सकते थे, इनके पास जवाब ही नहीं था, जो गुजरात बीजेपी के मुंह पर एक तमाचा है। जिला रंगारेड्डी के मौजे बहादुरगुड़ा पेद्दा गोलकुंडा ग्राम पंचायत में पुलिस की चौकसी और बरवक्त कार्रवाई से इम्कानी फिरक़ेवाराना तसादुम टल गया। इत्तलात के मुताबिक बहादुरगुड़ा में 134 गज के प्लाट पर मस्जिद खुबा की तामीर का संगे बुनियाद कल नमाज असर के बाद रखा गया। इस प्लाट को 1986 में मोहम्मद मोदीन खान ने खरीदा था। बाद में एक साहिब खैर ने 2,50,000 रुपए में इस प्लाट को हासिल करके मस्जिद की तामीर के लिए गांव वालों के हवाले कर दिया था। कल मस्जिद का संगे बुनियाद रखने के सिर्फ 2 घंटे बाद चंद शरपसंदों ने प्लाट के बीच में एक मूर्ति नस्ब कर दी और पूजा पाठ का एहतमाम किया। साथ ही उन्होंने गाँव के मुसलमानों को भी डराना धमकाना शुरू किया और मारने की धमकियां भी दी। मौजे की आबादी 2000 लोगों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें सिर्फ 90 मुसलमान हैं। मुकामी मुसलमानों ने सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन शमशाबाद मंडल मोहम्मद मुश्ताक मुहिउद्दीन को रात में इस वाक़े की इत्तला दी। उन्होंने शमशाबाद रूरल पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई और इल्ज़ाम आयद किया कि चंद शरपसंदों ने शमशाबाद मंडल के पुरसुकून माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहादुरगुड़ा पेद्दा गोलकुंडा ग्राम पंचायत में मौजूद दरगाह हजरत चिराग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और कब्रिस्तान की जमीन पर भी कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। मुश्ताक मुहिउद्दीन ने शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 427, 447 और 506 दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके FIR नंबर 125 जारी किया। सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने डीसीपी नायडू को भी फोन पर इसकी इत्तला देते हुए मौजे में पुलिस की भारी जमीयत को मुतय्यन करने और हिफाजती इंतजामात करने का मुतालबा किया। एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद अब्दुल शुक्र ने कमिश्नर साइबराबाद को इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस फौरी हरकत में आ गई और तकरीबन आधी रात को मूर्ति और तमाम जाफरानी झंडियों को निकाल दिया। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने इदारे सियासत पर सूदखोरों की हरासानी के खिलाफ मुहिम के पोस्टर्स का इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर सूदखोरों की हरासानी के शिकार मुसीबत ज़दा लोग को मुफ्त कानूनी इमदाद के लिए सियासत हेल्पलाइन का भी आगाज किया गया।
इस मौके पर उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, जनरल सेक्रेटरी वक्फ प्रोटेक्शन एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर सोसाइटी, मौलाना सैयद तारिक कादरी एडवोकेट, नायब सदर सोसाइटी व साबिक रुकन अक़लियती कमीशन जनाब सैयद करीमुद्दीन शकील एडवोकेट जॉइंट सेक्रेटरी, जनाब अमानुल्लाह खान सदर ऑटो यूनियन व सदर अवामी मजलिस अमल, जनाब गुलाम मोहम्मद खान नवाब भाई, जनाब मकबूल बिन अब्दुल्ला अल हाजरी, जनाब मोहम्मद वसीम, जनाब अली बिन सईद अल कुतमी तेलुगु देशम कायद और जनाब अब्दुल खदीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सूदखोरों और खानगी फाइनेंसर्स की हरासानी के शिकार लोग सियासत हेल्पलाइन के फोन नंबर पर रब्त कर सकते हैं। विजयवाड़ा के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट लगरापाटी राजगोपाल ने कहा कि रियासत में जज्बात का खात्मा हो चुका है। अगर किसी पार्टी को कांग्रेस में जम होना है तो वो कांग्रेस के उसूलों का एहतराम करने से इत्तेफाक करते हुए कांग्रेस में जम होने की तैयारी करें। मुत्तहिदा आंध्रा के कट्टर हामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए रियासत तेलंगाना और टीआरएस का नाम लिए बगैर कहा कि अब कोई जज्बा बरकरार नहीं है और न ही वो 2014 के आम इंतखाबात में मौजूए बहस बन सकता है। रियासत की अवाम तकसीम के खिलाफ है और तेलुगु अवाम मुत्तहिद रहने को तरजीह दे रही है, लिहाजा आइंदा इंतखाबात में तेलुगु अवाम के इत्तेहाद का नारा देने वाली जमातों को ही अवाम पसंद करेगी। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान और मरकजी हुकूमत की जानिब से इलाके तेलंगाना को पैकेज देने के बारे में गौर करने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर पैकेज दिया जा रहा है तो रियासत के तमाम पसमानदा अजला को तरजीह देते हुए इसका ऐलान किया जाए। टीआरएस की कांग्रेस में इंजमाम से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए लगरापाटी राजगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन्हीं जमातों को कांग्रेस में जम करती है जो कांग्रेस के उसूलों से इत्तेफाक करती है, जिसकी ताज़ा मिसाल प्रजा राज्यम पार्टी है। टीचर क्लासरूम में बच्चों को दर्स देता है, लेकिन आज एक तकरीब में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने टीचर्स को तालीम, अखलाक व किरदार और समाज से मुतालिक इनकी जिम्मेदारियों का दर्स दिया। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर माधापुर में चीफ मिनिस्टर हुकूमत की जानिब से कायम करदा मॉडल स्कूल्स के टीचर से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तालीम के बदलते हुए मंजर को बयान किया और कहा कि बच्चों को असरी तालीम के साथ अखलाकी इक़दार, इंसानी इक़दार की तालीम भी ज़रूरी है। क़ब्ल चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तालीमी पंद्रहवाड़ा प्रोग्राम का आगाज़ किया और रियासत में कायम किए गए 355 मॉडल स्कूल्स का रस्मी तौर पर इफ्तिताह भी किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि खानगी स्कूल्स ने तालीम को तिजारत में तब्दील कर दिया है। 40-42% बच्चे खानगी स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। मॉडल स्कूल्स के जरिए हम बच्चों को मियारी तालीम के साथ अखलाकी इक़दार पर मुबनी तालीम फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुदर्रिस एक अजीम पेशा है, क्योंकि यही अफराद नौजवान नस्ल को एक बेहतर शहरी बनाने के अलावा बेहतर समाज तामीर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में टीचर्स को पुरकशिश तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। अब टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देते हुए इन्हें आला मुकाम तक पहुंचाए। दीन से दूरी के नतीजे में तलाक के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिससे खानदानी अकाई टूट फूट का शिकार हो जाती है, जिससे मुआशरती बिगाड़ भी पैदा होता है। शौहर और बीवी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहने वाला है। दोनों में अगर कुछ इख्तिलाफात पैदा भी हो जाएं तो अफहाम व तफहीम के जरिए इस रिश्ते में पैदा होने वाली तलखियों को दूर किया जा सकता है। ये मुशाहिदा रहा है कि तलाक देने के बाद अक्सर लोग पछताते हैं। जहेज का मुतालबा करना इस्लाम में हराम है और इसका वापस करना फ़र्ज है। इन ख्यालात का इजहार उलमा इकराम व मुफक्किरीन मिल्लत ने सना गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक जलसे आम जहेज हरासानी, शरीयत और कानून से खिताब करते हुए किया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन डॉक्टर तरुण जोशी ने की। इस जलसे का एहतमाम हैदराबाद पुलिस साउथ जोन ने किया था। सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने कहा कि दीनी तालीम के फुकदान के बाद तलाक के वाक़यात में इजाफा होने लगा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, मगर आज हमने निकाह बहुत मुश्किल और तलाक को आसान कर दिया है। डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर तरुण जोशी ने बताया कि इनके जोन में ज़्यादातर शिकायत जहेज हरासानी और घरेलू तशद्दुद से मुतालिक होती हैं।
یہ تنازعات اتنے نازک اور حساس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ان سے بہت ہی احتیاط سے نمٹنا پڑتا ہے۔ ایک ہی فریق کی شکایت پر کارروائی اور صبر و تحمل کے بغیر پولیس حکام کی کارروائی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاملے عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ہنستا کھیلتا گھر اجڑ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے افہام و تفہیم کے ذریعے ایسے معاملات کی یکسوئی کو ترجیح دی ہے اور اس جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ ایلڈرز تھنک ٹینک کا مشاورتی اجلاس دفتر روزنامہ سیاست میں منعقد ہوا۔ جناب زاہد علی خان نائب صدر تھنک ٹینک نے صدارت کی۔ جناب خالد رسول خان جنرل سیکرٹری نے خیر مقدم کیا اور ایجنڈا پیش کیا۔ جناب بھاسکر ایڈوکیٹ و جوائنٹ سیکرٹری نے وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام سے متعلق تفصیلات پیش کیے اور جناب محمد تراب نے اقلیتوں کے غیر متناسب بجٹ کے سبب مسلمانوں اور کرسچنوں کے لیے علیحدہ سب پلان کو منظور کرنے کا مطالبہ کیا۔ شرکاء اجلاس کا احساس تھا کہ سچر کمیٹی رپورٹ میں اقلیتوں کی پسماندگی کو تفصیلی طور پر پیش کیا گیا، لیکن اس کے ازالہ کے لیے 15 نکاتی پروگرام پر مؤثر عمل آوری نہیں ہو رہی ہے۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے کہا کہ اقلیتوں کے معاملے میں حکومت سخت غیر سنجیدہ رہی ہے۔ 4 سال کے وقفے کے بعد اقلیتی کمیشن پر موزوں شخصیت کا انتخاب کیا گیا، لیکن اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اور اردو اکیڈمی کے اہم عہدہ عرصے سے مخلوع ہے، جبکہ اردو میڈیم مدارس کی حالت اپنی جگہ ہے۔ خانگی مدارس منمانی فیس وصول کر رہی ہے۔ بالی ووڈ اسٹار سلمان خان آئے دن کسی نہ کسی کام کے لیے عطیہ دیتے رہتے ہیں۔ خبر یہ ملی ہے کہ حال ہی میں سلمان خان نے 10 کروڑ روپے کا عطیہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ عطیہ قلب کے امراض سے متاثر بچوں کے علاج کے لیے دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سلمان خان نے مہاراشٹر میں خشک سالی سے متاثرین کے لیے پانی کی ٹانکیاں دی تھی۔ سلمان خان نے اپنی تنظیم سے بھی کافی مستحق لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔